I will success in life, not immediately, but definitely. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. Before starting the video, I request all of you guys to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. And at the same time, I request all of you guys to please do share this video among your friends, your family members, and to all other aspirants who are preparing for competitive exam. So without wasting the time, let's move on to the important news for today's discussion. So the first news is that our Defense Minister Rajnath Singh inaugurates Kalpana Chawla Center for Research at Chandigarh University. ये रिसेंटली ये न्यूज आप सभी ने सुना होगा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया गया है। कहां पर, किस फील्ड में? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। कहां पर, किस फील्ड में? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। और एट द सेम टाइम यूनियन मिनिस्टर ने एक और बहुत बड़ा लॉन्चिंग की है, दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम को लेकर आया है, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ रुपीज विल बी प्रोवाइडेड फॉर द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ द 3 सर्विसेज। ठीक है, 10 करोड़ रुपीज विल बी प्रोवाइडेड फॉर द वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल ऑफ द 3 सर्विसेज। एट द सेम टाइम दो बहुत बड़ा ये लॉन्चिंग की गई है। एक तो हो गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया, दूसरा यूनियन मिनिस्टर के द्वारा उसी समय ये इस स्कीम को भी, दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी डिफेंस स्कॉलरशिप स्कीम को भी लेकर आ गया है। ठीक है गाइज, आप सभी को पता है कि कल्पना चावला कौन थी। She was one of the first women of Indian origin to go into space. वो पहली वुमेन, भारतीय वुमेन बनी, इंडियन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन थी, वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती थी और वो पहली वुमेन बनी जो स्पेस में गई। ठीक है, इस सेंटर के एस्टैब्लिशमेंट के पीछे बहुत ऑब्जेक्टिव्स, बहुत एम्स रखे गए हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव और क्या एम्स है। एस्टैब्लिश विद, पहला मैं आपको बता देता हूं कि इट विल ट्रेन स्टूडेंट्स इन स्पेस साइंस एंड सैटेलाइट डेवलपमेंट। साइंस एंड सैटेलाइट डेवलपमेंट्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी इस सेंटर में। ओके, और क्या होगी, जो भी फ्यूचर में चैलेंजेस आएंगी इन द एरिया ऑफ स्पेस रिसर्च, स्पेस रिसर्च के फील्ड में जो भी फ्यूचर में चैलेंजेस आएगी उन सबको मिलकर एक साथ सॉल्व किया जाएगा। ओके, दिस स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस सेंटर वुड बी द ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम। दिस इज अ टाइप ऑफ ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम फॉर द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट सैटेलाइट्स। ठीक है, एंड इन हाउस डेवलप्ड नैनो सैटेलाइट बीइंग डिजाइन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और एक टाइप का नैनो सैटेलाइट्स डिजाइन किया जाएगा बाय द स्टूडेंट्स ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड जियो स्पेशियल सेंटर फॉर रिसर्च बिसाइड अदर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। सो सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन दिस सेंटर। ओके, कुछ इस टाइप के जियो स्पेशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे। सो ये बहुत बड़ा इनोवेशन बताया गया है जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वन स्कॉच अवार्ड फॉर कम्बैटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन। गाइज, आप सभी को पता है कि चिल्ड्रेन के अगेंस्ट में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ओके, सो इसकी फील्ड में, इस फील्ड में फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी ने स्कॉच अवार्ड को जीता है टू कॉम्बैक्ट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन के अगेंस्ट में इन्होंने क्राइम बहुत ज्यादा कम किया है और इनको ये सिल्वर कैटेगरी में दिया गया है इस अवार्ड को। ओके, फॉर इट्स वर्क टुवर्ड्स कॉम्बैक्टिंग क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन। ठीक है, क्राइम होती है चिल्ड्रेन के खिलाफ, वायलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो इस फील्ड में बहुत ज्यादा वर्क करती है फॉरेंसिक साइंस एंड लैबोरेटरी। ओके, अब आप लोग पूछिएगा सर ये अवार्ड उनको दिया कहां गया था, तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये 78 स्कॉच समिट हुई थी, उस टाइम पे ये अवार्ड प्रोवाइड कराया गया था टू दीपा वर्मा। दीपा वर्मा उस टाइम पे ये अवार्ड को अचीव की थी। और उस समिट की, जो 78 स्कॉच समिट हुई थी, उस समिट की थीम क्या थी? स्टेट ऑफ गवर्नेंस। लिख लीजिएगा, ये थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अवार्ड कहां दिया गया था? 78 स्कॉच समिट में ये अवार्ड दिया गया था टू दीपा वर्मा। अब बोलिएगा दीपा वर्मा कौन है सर? दीपा वर्मा कौन है? द डायरेक्टर ऑफ रोहिणी बेस्ड लैब। रोहिणी बेस्ड लैब की ये डायरेक्टर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया था और उन्होंने ये अवार्ड लिया था ऑन बिहाफ ऑफ द लैब। ओके,
FSL, that is Forensic Science and Laboratory, is a scientific department. एक टाइप का ये क्या है, साइंटिफिक डिपार्टमेंट है. एंड अ पार्टिसिपेंट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक टाइप का पार्टिसिपेंट माना जाता है, जिसका मेन मकसद, मेन मिशन क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम एंड वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रेन. ठीक है, जितनी भी क्राइम होती है, वायलेंस होती है चिल्ड्रेन के अगेंस्ट में, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में क्या करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं. हु हैव सफर्ड फिजिकली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली और इमोशनल हार्म. ठीक है, किसी भी फील्ड में, जैसे कि फिजिकली उनको टॉर्चर किया हो, सेक्सुअली टॉर्चर करे, फाइनेंशियली टॉर्चर किया गया हो, या फिर इमोशनली टॉर्चर किया गया हो, सारे फील्ड में ये क्या करते हैं, ये लोग इससे लड़ते हैं. ठीक है, और उनको जस्टिस दिलाते हैं. ओके, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं कि अब ये स्कॉच अवार्ड होता क्या है. ओके, स्कॉच अवार्ड कवर्स द बेस्ट ऑफ एफर्ट इन डिजिटल, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन. ठीक है, ये बहुत ही बड़े एफर्ट्स में माना जाता है इन द फील्ड ऑफ डिजिटल, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन. ठीक है, इस अवार्ड को कब लाया गया था, ये अवार्ड 2003 में लॉन्च किया गया था. ये अवार्ड 2003 में लॉन्च किया गया था. ओके, और ये इस अवार्ड के थ्रू एनकम्पास द बेस्ट ऑफ द गवर्नेंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, चेंज मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लीडरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिटीजन सर्विस डिलीवरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, एम्पावरमेंट एंड अदर सच सॉफ्टवेयर इश्यूज दैट गेट नॉर्मल लॉस्ट इन द ग्लैमर एंड ग्लिस्ट इन द इंडस्ट्री, स्पॉन्सर एंड एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, सारे फील्ड को ये कवर करती है. ठीक है, और एक टाइप का ये क्या है, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच ये रखती है. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक अप्रोच इस फील्ड में माना गया है. ठीक है, सो इट्स कवर्स ऑल ऑफ इट्स फर्ट इन डिजिटल, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन. आप सब ने लिख लिया है कि ये कब लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च्ड इन 2003 में इसको लॉन्च किया गया था स्कॉच अवार्ड को. ओके, सो आप सबको पता चल गया होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज की फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने स्कॉच अवार्ड विन किया है इन द फील्ड ऑफ combating crime against children. Now move on to the another important news that Australia and Japan signed defense agreement to counter China. चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है. उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. ठीक है, द लीडर ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट दैट अलाउ क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन देयर मिलिट्रीज, स्टैंड्स एज रिबुक टू चाइना ग्रोइंग असर्टिवनेस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. गाइस, आप सभी को पता है कि चाइना का बहुत ही अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है वो. ठीक है, इन द इंडो पैसिफिक रीजन. ओके, और ये अपने असर्टिवनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है इस रीजन में. इसी के रिगार्डिंग में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक लैंडमार्क डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जो उनकी मिलिट्रीज के कोऑपरेशन बढ़ाएगी, इनके स्टैंड ऑफ्स के कोऑपरेशन को इन्वॉल्व करेगी. ठीक है, और ये साइन किस किस ने किया है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने और जापान प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किसिडा ने ये साइन किया है इन द वर्चुअल समिट टू रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट. दिस इज व्हाट, दिस इज रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट एंड द फर्स्ट सच डिफेंस पैक्ट साइन बाय जापान विद एनी कंट्री अदर देन यूएस. ठीक है, यूएस के साथ साथ ये दूसरा ऐसा समिट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इसने साइन किया. दिस इज रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट. ओके, सो यू मस्ट नो अबाउट दिस एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट से बहुत सारे फायदे मिलेंगे. ठीक है, बोथ द कंट्रीज को. आप यहां पर देख सकते हैं, द एग्रीमेंट फॉलोज मोर देन अ ईयर ऑफ टॉक बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एम्स एट ब्रेकिंग डाउन द लीगल बैरियर्स. जो भी बैरियर्स थे पहले, मतलब कि कंट्रीज को, कंट्री के जो ट्रुप थे, एक कंट्री के ट्रुप, जैसे ऑस्ट्रेलिया कंट्री के जो ट्रुप है या फिर जापान की कंट्री के जो ट्रुप्स थे, उनको एक दूसरे की कंट्री में जाने की परमिशन नहीं थी, वहां पर बैरियर्स ला दिए गए थे. और इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या करेंगे, ये बैरियर्स को रिमूव करेंगे फॉर द ट्रेनिंग एंड अदर पर्पजेस. ठीक है, एंड द पैक्ट बिल्ड ऑन स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स नॉन एज अ क्वाड विच इंक्लूड जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया. ओके, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल, आप सभी को पता है गाइस, कि ऑकस एग्रीमेंट भी साइन किया था टू बूस्ट अप देयर न्यूक्लियर पावर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन को बूस्ट अप करने के लिए. और ये किसके साथ ये साइन किया गया था, यूएस और ब्रिटेन के साथ ये साइन किया गया था. और आप यहां पर देख सकते हैं, दैट इज ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके और दिस इज यूएसए. ओके, और उन दोनों कंट्री ने क्या किया था, प्लेस लिया था कि दे विल हेल्प ऑस्ट्रेलिया टू अक्वायर न्यूक्लियर पावर सबमरीन. ठीक है, इसमें आप देखे भी होंगे कि फ्रांस का बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस बिहेवियर देखने को मिला था, क्योंकि बोला गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद फ्रांस को धोखा दिया. ठीक है, सो फ्रांस बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर के साथ सामने आया था.
बोले कि आप लोग हमारे बीच में डील में दखल अंदाजी किए हो। इस टाइप का बहुत ज्यादा स्टेटमेंट न्यूज में निकली थी, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया इट वाज साइंड द ऑकस एग्रीमेंट लास्ट ईयर विथ यूएस एंड ब्रिटेन ऑल्सो। सो यू शुड नो दिस न्यूज दैट ऑस्ट्रेलिया और जापान साइंड डिफेंस एग्रीमेंट टू काउंटर चाइना, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ मूव ऑन टू द अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज गाइडलाइंस ऑफ एक्सटेंडिंग प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विच प्रोडक्ट? किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये एक्सटेंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड करने की बात की गई है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। बहुत बड़ी ये गाइडलाइंस निकाली गई है इसके रिगार्डिंग। ऑप्शन बताता हूं, ए बायोमेडिकल वेस्ट, बी वेस्ट टायर्स, सी plastic waste, and D e-waste. I'm going to give the answer guys. B will be the answer of this question, that is वेस्ट टायर के अगेंस्ट में ये गाइडलाइंस निकालने की बात की गई है फ्रॉम द साइड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है इनके द्वारा फॉर रेगुलेशन फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेस्ट टायर, ठीक है। इट फाइनलाइज द ड्राफ्ट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द न्यू फिजिकल ईयर। न्यू फिजिकल ईयर के बाद ये ड्राफ्ट को इफेक्टिव माना जाएगा और इंडिया डिस्कार्ड्स अराउंड 2,75,000 tires each year, but the country does not have comprehensive plan for that, ठीक है। लगभग इंडिया कितना 2,75,000 के आसपास टायर को डिस्कार्ड करता है, लेकिन इसमें कंट्री का कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं रहता इस टाइप का, ठीक है। EPR means responsibility of producer of tire to ensure environmental safe and management of waste tires, ठीक है। EPR का मतलब क्या होता है? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ टायर्स, ठीक है। जो टायर्स के प्रोड्यूसर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंश्योर करें कि इन्वायरमेंटली सेफ मैनेजमेंट हो वेस्ट टायर्स से, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि यू शुड नो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन किसके रिगार्डिंग पे इंट्रोड्यूस किया है? वेस्ट टायर के regarding. So B will be the answer of this question. Now move on to the another important question, that which union ministry implements the Ujala program? उजाला प्रोग्राम किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था? ये गाइज मैंने आपको एक बार और बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVVI कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। ऑप्शन बताता हूं, ए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, बी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइस। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा उजाला प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया था और इस प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग इसने क्या कंप्लीट किया है? 7 ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एलईडी का 7 साल इन्होंने कंप्लीट किया, 7 साल तक इन्होंने लगातार एलईडी डिस्ट्रीब्यूट की है, ओके। और इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जीरो सब्सिडीज डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम, ठीक है। वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जीरो सब्सिडीज डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम था, जिसमें मोर देन 36 करोड़ एलईडीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए अक्रॉस द कंट्री। यू विल सी गाइस कि अगर इसकी एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें दिखाया गया था कि लगभग 36 करोड़ एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अक्रॉस द कंट्री। और दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2015 में ये प्रोग्राम लाया गया था। उजाला आप लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, दैट इज उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। इट रिड्यूस रिटेल प्राइस ऑफ एलईडी बल्ब्स एंड CO2 इमिशन, ठीक है। लगभग ये इस प्रोग्राम के थ्रू इसका मिशन क्या था कि ये जो एलईडी बल्ब के जो प्राइस है उसको भी ये कम प्राइस में ये बेचा गया उससे, ठीक है। और CO2 का जो इमिशन होता है उसको रिड्यूस करना, ठीक है। CO2 का इमिशन को, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को क्या करना? रिड्यूस करना, इसका मेन एम था, ऑब्जेक्टिव था, जो कि इसके थ्रू कंप्लीट किया गया, ओके। सो द यूनियन मिनिस्ट्री, कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री इसको लेकर आई थी? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो विद दिस क्वेश्चन दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको हमारा वीडियो रेलिवेंट लगा हो तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा टू ऑल अदर एस्पिरेंट हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।